सुप्रभात बच्चों। आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में चर्चा करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अजय अमर है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने उत्पीड़न, क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ में हमेशा आवाज़ बुलंद किया, चाहे वो नौकरशाह, जमींदार, पूंजीपति या उच्च जाति का कोई इंसान हो। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जय नारायण था, जो हथगांव, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता एक गरीब और धार्मिक प्रवृत्ति पर अपने उसूलों के पक्के इंसान थे। वे ग्वालियर रियासत में मूंगावली के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। गणेश का बाल्यकाल वहीं बीता तथा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी हुई। उनकी पढ़ाई की शुरुआत उर्दू में हुई और 1905 ईस्वी में उन्होंने भेलसा से अंग्रेजी मिडल परीक्षा पास की। उन्होंने सन 1907 में प्राइवेट परीक्षा के रूप में एंट्रेंस परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया। लगभग इसी समय से उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर झुकाव हुआ और प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लगभग एक वर्ष तक अध्ययन के बाद सन 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपये महीने की नौकरी की, पर एक अंग्रेजी अधिकारी से कहा सुनी हो जाने के कारण नौकरी छोड़ कानपुर से पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में सन 1910 तक अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज तथा हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में लेख लिखे। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में रमता था, इसीलिए वे अपने जीवन के आरंभ में ही स्वाधीनता आंदोलनों से जुड़े। जल्द ही वे कर्मयोगी और स्वराज्य जैसी क्रांतिकारी पत्रों से जुड़े और इनमें अपने लेख भी लिखे। इन्होंने विद्यार्थी उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत के अगुआ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने विद्यार्थी को सन 1911 में अपनी ऐतिहासिक पत्रिका सरस्वती में उपसंपादक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया, पर विद्यार्थी की रुचि सैम समीयकी और राजनीति में ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय में नौकरी कर ली। सन 1913 में विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए और एक क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपना कैरियर आरंभ किया। उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप की स्थापना की और उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया। प्रताप के माध्यम से उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों, दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। अपनी क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण उन्होंने बहुत कष्ट झेलने पड़े। सरकार ने उन पर कई मुकदमे भी किए, भारी जुर्माना लगाया और कई बार गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। सन 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना आप को पूर्णतः स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। उन्होंने सन 1917-18 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में
कपड़ा मिल मजदूर की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। सन 1920 में उन्होंने प्रताप का दैनिक संस्करण आरंभ किया और उसी साल उन्होंने रायबरेली के किसानों के हित की लड़ाई करने के लिए 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। सन 1922 में विद्यार्थी जेल से रिहा हुए, पर सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सन 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया और उनके स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। फिर भी वे जी जान से कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की तैयारी में जुट गए। सन 1925 में कांग्रेस के राज्य विधान सभा चुनाव में भाग लेने के फैसले के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से यूपी विधानसभा के लिए चुने गए और सन 1929 में त्याग पत्र दे दिया, जब कांग्रेस ने विधानसभाओं को छोड़ने का फैसला लिया। सन 1929 में ही उन्होंने यूपी कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया और यूपी में सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सन 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर एक बार फिर जेल में भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई गांधी इरविन पैकेट के बाद 9 मार्च 1931 को हुई। मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आतंकियों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया, पर खुद एक ऐसी हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक ऐसा मसीहा जिसने हजारों लोगों की जान बचाई थी, खुद धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद।